द पीपुल्स वॉइस में। मित्रों, कुंभ की घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, उस पे राजनीति भी हो रही है, हकीकत को छिपाया भी जा रहा है, हकीकत उभर भी रही है। नजर आप लोग बनाए रखिए, बहुत से सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं, उससे हकीकत पता चल जाएगी। मृतकों को, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। पीड़ित दुखी परिवार के प्रति संवेदना है। आज का विषय हम लेकर आते हैं जो अभी मात्र 2-3 दिन की घटना है। अयोध्या की सहनवा गांव के दलित परिवार की एक बेटी, जिसकी उम्र लगभग 22 बरस मीडिया के अनुसार बताई जा रही है, वह अपने घर से भागवत कथा सुनने के लिए निकलती है और बृहस्पतिवार की रात से ही वह लापता है, घर लौटकर नहीं आई। परिजनों ने पुलिस को कंप्लेन भी किया और पुलिस की गतिविधि आपको अच्छी तरह मालूम है, वो तत्काल कुछ नहीं करती। 3 दिन बाद शव उसका जिस हालत में मिला, बड़ा विभत्स हालत था। नवभारत टाइम्स लिखता है अपनी 2 फरवरी की पोस्ट में, अयोध्या में दरिंदगी, उसकी हेडलाइन है, दलित युवती की नृशंस हत्या, आंखें निकाली, शव की हालत देख बेहोश हुई महिलाएं। राहुल गांधी जी ने एक्स पे ट्वीट किया, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। बीच में और भी लिखा है उन्होंने, बहुजन विरोधी राज, खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। पीटीआई ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की वीडियो जारी की। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं यह घटना निर्भया से भी विभत्स है और यह अयोध्या जिले में हुआ है। क्या यही राम राज्य है? मायावती जी ने पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट किया है, अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो दोषी अफसरों को कड़ी सजा भी देनी चाहिए। मित्रों, ये तो कुछ हमने निकाला जो लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी की, राजनीतिक नायकों ने टिप्पणी की, राजनीतिक नायिकाओं ने टिप्पणी की। हमारे इस चैनल की संवेदनशीलता भी पीड़ित परिवार के साथ है, परिजनों के साथ है, लेकिन मेरा मुख्य टॉपिक इस पे पूरा एक विश्लेषण करना है। आप बने रहे हमारे साथ। मित्रों, यह घटना पहली बार नहीं हुई है और यह अंतिम घटना भी नहीं है। हाथरस का आपने देखा, वहां कैसे आनंद फानंद में लाशों को जलाया गया। पुलिस ने लाश को जलाया, घर वालों को नहीं दिया। उस पर भी बहुत सारी राजनीति हुई।
उस राजनीति का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह उन्नाव में 2 बहनों का दिखाया गया कि फांसी लगी हुई है, पेड़ पे टंगी हुई है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। क्या इन घटनाओं के पीछे वास्तव में राजनीति है, या राजनीतिक पुरुष या राजनीतिक महिलाएं हैं, या कुछ सामाजिक कारण है? यह आपको सोचना होगा। हर घटना के ऊपर जितनी तरह की मानसिकता होती है, चाहे वो राजनीतिक मानसिकता हो, सामाजिक मानसिकता हो, या धर्म की मानसिकता हो, धार्मिक मानसिकता हो, हर एक लोग अपनी टिप्पणी करता है। वास्तव में समस्या है कहां से? अगर इस समस्या की जड़ में जाया जाए तो उसे हमें परखना होगा। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या है, सोशियो साइको है। इस सोशियो साइको के पीछे कारण क्या है? अगर एक फीमेल के साथ यह घटना होती है, चाहे वो फीमेल वयस्क हो, अवयस्क हो, या छोटी बच्ची हो, उसके साथ अगर सेक्सुअल एब्यूज होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, या उसको साथ दुष्कर्म होता है, तो यह केवल एक घृणित मानसिकता, एक अवयस्क अपरिपक्व मानसिकता की निशानी है। ये अगर इसका हम समाधान खोजने की कोशिश करें तो यह पाया जाता है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इसके पीछे कारण होते हैं, यही कारक होते हैं किसी पुरुष को ऐसा करने के लिए। अगर पुरुष के अंदर या स्त्री के अंदर, सीधी बात, यदि समाज के अंदर समानता का व्यवहार न हो, बंधुता का व्यवहार न हो, उस समाज के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर अगर बंधुता का चरित्र न हो, समानता और स्वतंत्रता का चरित्र न हो, तो ये घटनाएं होंगी। कहीं न कहीं इसकी जड़ धर्मशास्त्रों में भी दिखती है। जो हम कहते हैं सामंतवादी विचारधारा, राजनीति में जिसे फासिज्म कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रमिक असमानता की विचारधारा कही कि उसको कैसे न कैसे दबा कर रखो। शास्त्रों में स्त्रियों के प्रति जो कुछ विषमन है वो आप सभी को मालूम है, मुझे उसको उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों की जो इज्जत शास्त्रों में की गई है उससे आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, खासकर मनुस्मृति में। तो जहां स्त्रियां द्वयम दर्जे की हैं, जहां पुरुषों के निगरानी में रहना है और जहां पुरुष वर्चस्व की मानसिकता है, जहां कामुक विचार है, सम्मान नहीं है, वहां ऐसी घटनाएं होना तय है। अभी गुजरात के दामों में देखिए, वहां भी एक युवती को, शायद वो विवाहित थी, मोटरसाइकिल से घसीट कर ले जाया जा रहा है। उसको औरतें डंडे मार रही हैं। एक औरतें ने उसके पेटीकोट को खींच दिया, वो निर्वस्त्र हुई, आंतरिक वस्त्र केवल था उसका। जिस मोटरसाइकिल पर घसीटा जा रहा है उस पर भी एक महिला बैठी हुई है, बेशक मोटरसाइकिल एक पुरुष चला रहा है और उसके पीछे नेपथ्य में पुरुष के नैरेटिव है
हाँ हाँ वीडियो बढ़िया बन रहा है, अच्छा बन रहा है, खींचो उसकी साड़ी, खींचो, ये करो। ये क्या है? इस समाज का चरित्र इतना गिर चुका है कि ऐसे समाज को ध्वस्त हो जाना चाहिए। लोग संतावना देते हैं, क्या महज संतावना से चीजें सही हो जाएंगी? और सबसे बड़ी बात, हम भारत के नागरिक हैं, कोई हमें भारत के नागरिक के रूप में नहीं देखना चाहता। वो हमें दलित की बेटी के रूप में देखना चाहता है, दलित देखना चाहता है, आदिवासी देखना चाहता है, पिछड़ा देखना चाहता है। चाहे वो प्रियंका हो, राहुल हो, मायावती हो, कोई हो। और योगी जी तो एक जब आगे बढ़ जाते हैं। उनके भाषण में क्या आता है? जो अभी अखिलेश प्रसाद सांसद अयोध्या, कहते हैं नाटक कर रहा है, इनकी नौटंकी हो रही है, जांच होगी तो सभा के लोग ही शामिल दिखेंगे। यह योगी को विश्वास है कि सपा के सांसद दिखेंगे। तो जांच करो, वो सपा का सांसद हो या सपा के लोग हों या भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या XYZ कोई भी हो, वो है तो पुरुष, है तो महिला। ये गलती क्या समाजवादी पार्टी होने के नाते होगी या भाजपा के नाते होगी या कांग्रेस के नाते होगी? ये घटिया स्तर के मानसिकता लोग लेकर राजनीति में बैठे हुए हैं और हमारी अंधभक्त जनता उनका समर्थन करती है बिना दिमाग लगाए। दलित की बेटी के साथ ये हो गया, दलित की बेटी के साथ हो गया, क्यों? भारत की बेटी के साथ क्यों नहीं? क्या वो भारतीय नहीं है? अब जब दलित के एंगल से चीजों को देखने लगोगे तो वहीं पे चीजें निपटा दी जाएंगी, उसको धो पोछ के बराबर कर दिया जाएगा। जैसे हाथरस का हो गया, उन्नाव का हो गया, क्या हुआ? कितने को फांसी लगी? कितने का एनकाउंटर किया गया? इस मानसिकता को बदलना होगा मित्रों। ये समस्याएं आएंगी, इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति होगी। इसका समाधान राजनीति और पुलिस नहीं है। पकड़ा जाएगा, उसने गलती की है, अपराध किया है, एज ए अपराधी उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये अपनी जगह है, एक कानूनी प्रशासन है, सजा से भी भय होती है। सजा इसीलिए दी जाती है कि अगला कोई इस तरह की गलतियां न करे। लेकिन इसकी वास्तविक जड़, अगर सुधार की जड़ कहीं है तो वह समाज के अंदर है। और बड़े आश्चर्य की बात, उसी गांव में भागवत की कथा हो रही है, वो लड़की भागवत की कथा सुनने के लिए जाती है, तो गांव के लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं और वहीं गांव के कुछ लोग या आसपास के कुछ लोग घात लगा के ऐसा दुष्कर्म भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि कथा सुनने से भी लोगों के चरित्र पे कोई असर नहीं होता। अगर असर होता तो इतने सत्संग के नाम पे कथाएं होती हैं, रामलीलाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। उस नैतिकता के पाठ का असर लोगों पे क्यों नहीं होता? लोगों पे क्यों नहीं होता? प्रश्न यह है। तो इसका जवाब भी एक ही है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम तो उच्च कुल के वंशज हैं,
हम तो राजशाही खानदान से हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, पुलिस को हम मैनेज कर लेंगे, विरोध करने वाले को हम मैनेज कर लेंगे, या 2-4 हत्या और कर देंगे। मित्रों, इस समस्या का समाधान आपको स्वयं खोजना होगा। कब तक अत्याचार सहते रहोगे और कब तक दलित बनकर प्रताड़ना सुनते रहोगे, सहते रहोगे? आप संगठित होइए, संघर्ष करिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का प्रतिरोध करिए। जब तक आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। आपने खड़ा होना होगा। आपको अपने चरित्र और व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा ताकि लोग आपके साथ खड़े हो सकें। कागजी सिंपैथी, बातों की सिंपैथी, इसका बहुत कोई औचित्य नहीं है। सठम साठ्यम समाचरित, यह भी है। तो उसके लिए आपको, आपके पास फोर्स होनी चाहिए और वो फोर्स आपके संगठन से मिलेगा। आप लोग स्वयं इस पर चिंतन करें, अपने को सुरक्षित करें। आपकी सुरक्षा भी संगठन के माध्यम से होगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। जय भारत।